इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 3 फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। जी हाँ, क्या क्या भाई चेंजेस आ चुके हैं, सैलरी अलाउंसेस कैसे आपको क्लेम करने हैं, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स में ITR 3 फॉर्म कैसे फाइल होगा, क्या क्या शेड्यूल्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे, चाहे आपने इंट्राडे किया है, FNO किया है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, बिजनेस के प्रॉफिट्स कहाँ पे आपको दिखाने हैं, कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग कैसे होने वाली है, इस बार आपको पूरा ब्रेकअप डालना पड़ेगा, स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट्स कहाँ से निकलेगी, प्रॉपर्टी बेची है उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग की है उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, आपने ड्रीम 11 जैसे गेम्स खेले, फैंटेसी क्रिकेट जैसे गेम्स खेले तो उसकी रिपोर्टिंग कहां पे होगी, एग्रीकल्चर इनकम हो गया। तो ये सारी चीजें भाई बताने वाला हूं एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग कराना चाहते बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, या हमसे AI टूल्स के थ्रू सीखना भी चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि ITR 3 जो है ऑनलाइन अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, इसकी केवल एक्सेल बेस्ड जो यूटिलिटी है वो अभी अवेलेबल है। तो अगर आपको फाइल करनी है तो आपको डेस्कटॉप या PC का यहाँ पे यूज लेना पड़ेगा, मोबाइल के थ्रू आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यूटिलिटी यहाँ पे एक्सेल बेस जो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ITR 3 आपको कॉलम मिल जाएगा और यहाँ पे आप इस जिप फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। जिप फाइल को जैसे आप अनजिप करेंगे उसमें आपको दो तो फोल्डर्स दिखेंगे और एक यहाँ पे एक्सेल बेस यूटिलिटी जो है फाइल दिखने वाली है। तो इस फाइल को आप सिंपली ओपन कर लीजिए। अब आप जैसे ओपन करते कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, पूरी यहाँ पे शीटें सारी आपको ब्लैंक्स देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको अपना प्रीफिल डेटा जो है आप यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं, मैनुअली एक एक चीज डालने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे आप ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न डाउनलोड प्रीफिल डेटा, सिंपली आप असेसमेंट या 25-26 सेलेक्ट कर लीजिए और डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे एक्सेल बेस यूटिलिटी के अंदर यहाँ पे पार्ट 8 जर्नल लिखा होगा, यहाँ पे आपको एक इंपोर्ट प्रीफिल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जिस फाइल को आपने डाउनलोड कराया यहाँ पे अपलोड करा दीजिए। अपलोड कराने के बाद में आप देखेंगे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इन शीटों के अंदर प्रीफिल मिलने वाली है। इवन आपका जो TDS का डिटेल्स है, आपका इंटरेस्ट का इनकम है, डिविडेंड का इनकम है जो AIS से फैच हो रहा है, वो भी यहाँ पे आपको प्रीफिल मिलेगा। तो चलिए बात करते कि यहाँ पे आपको रिटर्न जो है यहाँ पे कैसे प्रोसीड करनी है। तो सबसे पहले पार्ट A जो आपका जर्नल वाला है उसके अंदर सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 13 नवंबर का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसे आप इंडिविजुअल फाइल कर रहे हैं तो आप सिंपली 31 जुलाई को सिलेक्ट कर लीजिए। फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बाय डिफॉल्ट आपका सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस डालना है, तो आपका रेजिडेंस स्टेटस रहेगा। अगर आप NRI पर्सन है तो आप NRI को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसी भी ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो काफी टाइम ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैकएंड के अंदर काफी ज्यादा प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद में रेसिडेंट की यहाँ पे कंडीशंस पूछेगा, तो यहाँ पे 182 डेज की कंडीशंस होती है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप NRI है तो उस केस के अंदर आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो और आपका जो भी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपको एडिशनली यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि करंट असेसमेंट ईयर के लिए अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रेजिम से, तो आपको एडिशनल फॉर्म 10IA के थ्रू जाना पड़ेगा। तो आपको सिंपली वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछेगा कि क्या लास्ट ईयर आपने क्या ऑप्ट आउट किया था न्यू टैक्स रेजिम से। अगर किया था तो ऑब्वियसली बात है आपने फॉर्म 10IA भरा होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो जब आप प्रीफिल्ड करते हैं, डेटा प्रीफिल्ड कराते, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 10IA की डिटेल्स, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर सब कुछ देखने को मिल जाता है। लेकिन जनरली अगर आपने लास्ट ईयर न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ही फाइल की थी तो ये ऑप्शन आपका हमेशा नो रहेगा। फिर उसके बाद में नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो ये पूछेगा कि अगर लास्ट ईयर आपने नहीं किया था तो क्या करंट ईयर के लिए, करंट असेसमेंट ईयर के लिए क्या आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं, तो आपको यस नो के अंदर जवाब देना है। अगर आप यस करेंगे तो ध्यान रखिएगा एडिशनल 10IEA आपको फाइल करना पड़ेगा, जिसपे मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के साथ में जाना चाहते हैं तो सिंपली इसको नो रखिए। उसके बाद में नीचे यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि 7th प्रोविजो के अंदर क्या आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अब 7th प्रोविजो के अंदर काफी सारी कंडीशंस होती है, जैसे क्या आपने 1 करोड़ से ज्यादा जो है करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया है, इतना आपने फॉरेन ट्रैवल के अंदर एक्सपेंडिचर किया है, इतना आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना है आपका, मतलब काफी सारी कंडीशंस है। लेकिन देखिए अगर आप उसकी वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो सिंपली हमेशा इसको बाय डिफॉल्ट आप नो रखिएगा। नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 115H और ये चीजें दिखाई देगी, इसके ऊपर आप सिंपली नो रखिए। और यहाँ पे अगर आप रिप्रेजेंटेटिव असेसी कोई फाइल कर रहा है उसका, तो यहाँ पे यस हो सकता है, वरना बाय डिफॉल्ट ये भी आपका नो रहेगा। फिर उसके बाद में अगर आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो आपको यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करके अपना नेम ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ द कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, पैन नंबर, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, आपका डेन
नंबर वो आपको शो करना पड़ेगा, वरना इसको भी आप नो रखिएगा। इसी तरह अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एज ए पार्टनर है, यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपको येस बटन पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन देनी है, वरना इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अनलिस्टेड इक्विटी का भी एक ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी मोस्टली आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको आप नो रखिएगा। उसके बाद में मेन यहाँ पे जो सेक्शन आता है वो आता है 44AA का। तो ये कहता है कि क्या आप लाइबल है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब है अगर आप एक सैलरी पर्सन है, मान लीजिए एफएनओ के अंदर भी डील करते हो और अच्छा खासा अगर आपका टर्नओवर है, तो अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है, तो यहाँ पे जो है आप यस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ आपने और बुक्स ऑफ अकाउंट्स चीज़ें एप्लीकेबल अगर आपके ऊपर नहीं है, या अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस भी कर रहे हैं उसके अंदर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ पे सिंपली आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44AD 44ADA का आता है, जहाँ पे आप प्रेजेंटेटिव बेसिस पे इनकम दिखाना चाहते हैं। आपने सुना होगा एक्स अमाउंट का जो है 6%, 8% में प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता हूँ, या अगर मैं प्रोफेशन के अंदर हूँ तो मैं 50% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता हूँ, जहाँ पे आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस केस में अगर उसको आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है, वरना इसको भी आप नो रख सकते हो। अगर इसको आप यस करेंगे तो नीचे वाला जो ऑप्शन होगा टर्नओवर का वो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसको अगर आप नो करेंगे तो ये एडिशनल क्वेश्चन पूछेगा क्या आपका टर्नओवर 1 से 10 करोड़ के बीच में, क्योंकि जो प्रेजेंटेटरी इनकम जो दिखाने की लिमिट्स वगैरह होती है उसकी कई सारी सर्टेन कंडीशंस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो के अंदर जवाब देना है। जैसे मेरा टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करता, या मेरा टर्नओवर जो है 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करता। अगर करता है तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आर यू लायबल फॉर द ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। तो अगर आप ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है तो ऑब्वियसली ये आईटीआर जो है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल कर रहा होता, तो इसको सिंपली आपको नो रखना है। नीचे भी अगर आप ऑडिट के सेक्शन देखेंगे तो सभी को बाय डिफॉल्ट आप नो कर दीजिए। और हर सेक्शन के ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक वैलिडेट का बटन दिखता है, तो जैसे आप डेटा को फिल कर देते एक बार इस पर प्रेस करके जरूर चेक कर लीजिए। तो अगर आपका वैलिडेशन ओके है तभी जाके आप आगे प्रोसेस कीजिए। अब नेक्स्ट आपका शेड्यूल होता है नेचर ऑफ बिजनेस का। तो आईटीआर 3 नॉर्मली हम लोग इसलिए फाइल करते हैं कि आप अपनी बिजनेस के इनकम को यहाँ पे डिक्लेयर कर सको। वहाँ पे भी आपके सामने 2 ऑप्शन है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ कि इस साल मेजरली क्या चेंज आया है, एक तो जो कोड्स होते हैं बिजनेस के कि किस टाइप का आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो जनरली लोग जो सैलरी वाले भी पर्सन होते थे वो एफएनओ हो गया या इंट्राडे वगैरह करते, स्पेक्टिव ट्रेडिंग करते, तो उन दोनों का अलग से कोड यहाँ पे अब नया आ चुका है। तो अगर आप एफएनओ करते तो उस केस में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना ट्रेड नेम, आपका पर्सनल नेम, या अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वो नाम हो गया, और जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है वो आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पार्ट ए बैलेंस शीट का आता है। तो मैंने बताया था कि 2 तरीके हैं, या तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते। अगर आप नहीं करते हैं बेसिकली और प्रेजेंटेटिव बेसिस पे अगर आपका प्रॉफिट बना हुआ है एफएनओ के अंदर, तो सीधा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चले जाइए। या लेट सपोज अगर आप एफएनओ नहीं करते लेकिन अगर आप सैलरी के साथ में, मतलब सैलरी की भी इनकम, एक छोटा मोटा बिजनेस भी यहाँ पे अगर आप रन करते, तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट के अंदर चले जाइए। यहाँ पे अगर आप बॉटम के अंदर आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको 44AD का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंटेटिव बेसिस के ऊपर अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना बिजनेस का नाम डालिए, अपना कोड डालिए, जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है, डिस्क्रिप्शन डालिए। उसके बाद में नीचे की साइड में यहाँ पे आपको टोटल टर्नओवर दिखाना है, कितनी आपकी सेल है बेसिकली पूरे साल भर के अंदर, तो वो आप दिखा सकते हो। उसके अगेंस्ट में मिनिमम 6 से 8% का आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। पूरा डिजिटली है अगर आपका टर्नओवर तो मिनिमम 6% का प्रॉफिट है। जैसे मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए का यहाँ पे टर्नओवर दिखाया, उसके ऊपर 3 लाख रुपए का मैंने प्रॉफिट दिखाया। इसी तरह अगर आप एफएनओ का प्रॉफिट है आपका, तो उसके टर्नओवर के बेसिस पे आप यहाँ पे जो भी आपका एक्चुअल में प्रॉफिट है एफएनओ का, वो भी एज ए प्रेजेंटेटिव बेसिस पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसे मान लीजिए अगर आप प्रोफेशन वाइज यहाँ पे अर्निंग करते हैं सैलरी के साथ में, जैसे लेट सपोज आप एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है फ्रीलांसर बेसिस पे, या कोई और चीज़ कर रहे हैं, अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो 44ADA का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे भी सेम कहानी, आप अपना नेम ऑफ द बिजनेस डालिए, आप अपनी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट डालिए पूरे 12 महीने की, और उसका मिनिमम 50% जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे जो है बेसिकली 6 से 8% किया था, लेकिन यहाँ पे आपको टर्नओवर डालना है, अपना ग्रॉस रिसिप्ट डालना है, और उसका मिनिमम 50% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। लेकिन भाई आप तो कहते हैं कि भाई नहीं, मैंने तो प्रॉपर भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने मेंटेन की हुई है,
तो उस केस पे यहाँ पे आपको पार्ट ए बैलेंस शीट के अंदर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आप उठाइए, उसमें जितने भी प्रोप्राइटर की कैपिटल वगैरह है, जो भी आपके फिक्स असेट्स है, जो भी आपकी लायबिलिटीज है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेटा फिलअप करना है। और जैसे मैंने बताया अगर आप बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो आप 44AD या 44ADA के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं चीजें, और साथ में यहाँ पे आपके सनी रेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, वो आप पार्ट ए के अंदर BS के अंदर यहाँ पे भी जो है डिक्लेयर कर सकते हो। इसके अलावा जो ट्रेडिंग अकाउंट है अगर आपने बना रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, वहां से आप डेटा पिकअप कर सकते हो। वरना यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिर्फ अगर आप इंट्राडे करते तो अच्छी बात है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको अलग से कॉलम देखने को मिल जाएगा, टर्नओवर फ्रॉम द इंट्राडे ट्रेडिंग, और जो भी आपका प्रॉफिट या जो भी आपका लॉस है वो आप इंट्राडे का यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको FNO का लॉस रिपोर्ट करना है तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और जितने का भी आपका टर्नओवर वगैरह है वो चीजें यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इनपुट करनी होगी, तब जाके आप लॉस को रिपोर्ट कर पाओगे। उसके बाद में हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो शेड्यूल S करके जो कि सैलरी का होता है। तो ITR 3 अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे डेफिनेटली दिखा सकते हो। तो अगर आपका TDS वगैरह करता है तो बाय डिफॉल्ट ही अगर आप प्री फिल्ड करेंगे डेटा तो अपने यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। तो जो भी भाई आपकी बेसिक सैलरी है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर भी आपके, तो नीचे आप देख सकते हो 2 एम्प्लॉयर के ऑप्शन दिए गए, और अगर ऐड भी करना चाहते हो और एम्प्लॉयर्स वगैरह एडिशनल चीज़ें दिखाना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो। इसी के साथ में हम लोग न्यू टैक्स में यहाँ पे फाइल कर रहे हैं तो HRA वगैरह ये कोई अलाउंसेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ग्रेचुटी वगैरह हो गया ये चीज़ देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पे आपको LTA HRA वगैरह ये डिटेल्स भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद नीचे की साइड में देखेंगे तो 75,000 रुपये की आपके स्टैंडर्ड डिडक्शंस हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम हमारा हाउस प्रॉपर्टी का रहता है। न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर होम लोन के ऊपर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कोई भी आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, रेंटल इनकम दिखाना चाहते हो तो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालिए। एडिशनल डिटेल्स देनी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी आप खुद ओन करते हो या फिर आपके साथ में कोई और भी ओन करता है, कितना परसेंटेज है, उसका नाम, पैन नंबर वगैरह, कितना उसका प्रॉपर्टी के अंदर शेयर है, सब कुछ डालना पड़ेगा। और अगर किराए पे भी दे रखी है तो जो टेनेंट है उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे साल भर के अंदर कितना आपको रेंट मिलता है, जैसे 1,20,000 रुपये, वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। टैक्स पे टू लोकल म्युनिसिपल पार्टी, जो भी आप टैक्स पे करते हो पूरे साल भर के अंदर, वो आप इनपुट कर सकते हो। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल, अगर आपने होम लोन ले रखा है लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर तो न्यू टैक्स में उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे नहीं मिलता है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो प्रॉपर आपको यहाँ पे चीज़ें डालनी पड़ेगी। लोन टेकन फ्रॉम बैंक से लिया है, किससे लिया है, नेम ऑफ द बैंक हो गया, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, टोटल अमाउंट ऑफ द लोन, आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना इंटरेस्ट आपने ऐसे EMI पूरे साल भर के अंदर पे किया है। तो ये चीज़ें ना इस साल से इंट्रोड्यूस की गई है, चाहे आप ITR 1 ले लो, ITR 4 ले लो, सबके अंदर ये आपको डिटेल्स डालनी पड़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट शेड्यूल हमारा BP होता है। यहाँ पे कुछ भी डेटा वगैरह इनपुट करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, आपने P&L अकाउंट हो गया, उसमें जो भी डेटा डाला होगा उससे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा ड्राइव होता है। इसके अलावा अगर आप मेन शेड्यूल देखेंगे तो कैपिटल गेन का होता है शेड्यूल CG। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखने को मिलेगा, नीचे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में जो फर्स्ट होगा वो आपको लैंड एंड बिल्डिंग का देखने को मिलेगा, सेकंड स्लम सेल का देखने को मिलेगा। मेन जो होता है बेसिकली आपका इक्विटी का 111A करके, जो इक्विटी शेयर्स हो गए या इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड अगर आपने बेचे उस पर प्रॉफिट कमाया एज ए शॉर्ट टर्म, वो आपको देखने को मिलेगा। अब इस साल से चेंज ये है कि ये जो थर्ड कॉलम है अगर आप देखेंगे तो पहले हम लोगों को टोटल सेल वैल्यू और टोटल बाय वैल्यू डालनी पड़ती थी, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता था वो यहाँ पे रिपोर्ट होता था। लेकिन इस साल से अगर आप देखेंगे तो इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है कि 23 जुलाई के पहले अगर आपने बेचा है तो उसका सेल वैल्यू बताइए और उसका बाय वैल्यू बताइए, और 23 जुलाई के बाद में अगर आपने बेचा है तो उसका टोटल सेल वैल्यू और उसका बाय वैल्यू। डिफरेंस क्या होगा कि आपके ये जो प्रॉफिट बन रहा है ना उसके ऊपर जो परसेंटेज लगेगा टैक्स का वो डिफरेंट लगेगा। यहाँ पे आपका 15% लगेगा और यहाँ पे आपका 20% लगेगा, यानी 3 लाख के प्रॉफिट पे 20%, 2 लाख के प्रॉफिट पे 15% का लगेगा, क्योंकि टैक्स रेट भाई चेंज हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो सीधी आप सेल वैल्यू डालिए, सीधी बाय वैल्यू डालिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट और लॉस को रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सीधा ही CG के बाजू में ही 112A करके आपको एक शेड्यूल देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने शेयर्स यहाँ पे देखिए बेसिकली जनवरी 2018 के बाद में यहाँ पे बेसिकली अगर आपने खरीदे हुए हैं, एक्वायर किए हुए और अब जाकर के आपने उसको बेचा, उसके ऊपर प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें आपको एक एक शेयर की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, आप पूरा लमसम डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी चेंज ये होगा कि 23 जुलाई के पहले जो टैक्स रेट हुआ करता था वो 10% का था, अब वो 12.5% का हो गया।
तो उस तरह से यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको टोटल सेल वैल्यू डालनी है, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कितनी वैल्यू के अंदर आपने बाई किया था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और बात का है 1,25,000 के नीचे तो कोई भी आपका टैक्स नहीं बनेगा। इसी तरह से जो शेड्यूल ओएस है बेसिकली यहाँ पे आपको अदर इनकम डालनी पड़ती है, तो यहाँ पे डेटा ना प्रीफिल्ड देखने को मिलेगा, जैसे डिविडेंड की इनकम हो गई, इंटरेस्ट हो गया सेविंग अकाउंट से, एफडी का इंटरेस्ट वगैरह हो गया, अदर्स हो गया, तो ये चीजें आपको प्रीफिल्ड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ना आप अपने एएस के साथ में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डेटा बेसिकली पुट कर सकते हो। नीचे की साइड में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको फैमिली पेंशन वगैरह ये चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, ड्रीम 11 जैसी ऐप्स हो गई, वहाँ से विनिंग की है, वहाँ पे टीडीएस कटा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम बाय वे ऑफ द विनिंग फ्रॉम द ऑनलाइन गेम्स, ये कॉलम आपको अलग से देखने को मिलेगा जहाँ पे 30% टैक्स लगता है बेसिकली। तो यहाँ पे अपनी जो इनकम है बेसिकली वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ आप लोग को बताना भूल गया कि जो शेड्यूल सीजी है बेसिकली उसके अंदर अगर आप बॉटम के अंदर जाओगे तो क्वार्टरली वाइज ना आपको ब्रेकअप देना पड़ता है। मतलब ऊपर हम लोगों ने जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाया है तो उसका ब्रेकअप देना पड़ता है कि वो किस क्वार्टर का है। तो यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा ये आप रिपोर्टिंग कीजिएगा, वरना आपको यहाँ पे एरर फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको सीएफएल शेड्यूल देखने को मिलेगा तो बेसिकली इसमें कैरी फॉरवर्ड होते हैं आपके लॉसेस वगैरह। तो मान लो अगर एफएनओ का लॉसेस वगैरह आपने दिखा रखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सिंपली तरीके से। इसके अलावा नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो वीडीए का है जो कि है क्रिप्टो का बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडर है क्रिप्टो के अंदर बेसिकली तो आप अपनी इनकम को दिखा सकते हो, वरना ITR 2 भी आप लोगों के लिए यहाँ पे सफिशिएंट है। तो यहाँ पे हेड्स के अंदर आप देख सकते हो कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम दोनों के कॉलम देखने को मिल जाएंगे। तो डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर यानी बाइंग की डेट हो गई, सेलिंग की डेट हो गई, टोटल सेल वैल्यू कितनी है, बाय वैल्यू कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यूज डालोगे तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा वो यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो चैप्टर 6A आएगा बेसिकली, जैसे ATC वगैरह की डिडक्शंस वगैरह हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा इस साल यहाँ पे आपको और एडिशनल डिटेल्स देनी है, प्लस ये आप तभी अवेल कर पाएंगे अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम को ऑप्ट आउट किया हुआ है। अगर न्यू टैक्स सिस्टम में तो इसमें आपको मोस्टली कोई भी बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, खाली जो एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है वही बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे डेटा कैसे इंसर्ट करना है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मेरे को वापस ओल्ड टैक्स में जाना पड़ेगा और इन सबका अलग अलग एक शेड्यूल खुलेगा जिसके अंदर आपको एडिशनल डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक IT करके शेड्यूल मिलेगा। तो अगर आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने पेमेंट किया हुआ है तो आप अपना BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ द चालान, अमाउंट वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जितना भी आपका TDS कटा हुआ है तो TDS वाला आपको कॉलम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब डेटा आपका प्रीफिल्ड होता है ना उसी के अंदर ऑटोमेटिकली सारी एंट्रीज यहाँ पे फैच होने लगती है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है कि वो जो इनकम है वो आपने किस हेड के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर की है। अब यहाँ पे आपको पार्ट बी जो है TTI दिखेगा, जो अल्टीमेटली एक तरह से समरी आपने जो भी इनकम यहाँ पे रिपोर्ट की है, चाहे सैलरी हो गई, बिजनेस की इनकम हो गई, कैपिटल गेन वगैरह हो गया, तो आपको एक तरह से समरी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेट टैक्स बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर कोई भी एरर होगा तो स्क्रीन के सामने दिखा देगा, वरना बहुत अच्छे तरीके से आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे की साइड में देख सकते हैं मेरा कुछ 350 रुपए के समथिंग का मेरा सिंपली तरीके से यहाँ पे रिफंड वगैरह बन रहा है। नीचे बैंक डिटेल्स वगैरह आपको प्रीफिल्ड देखने को मिल जाती है। जब आप JSN वगैरह प्रीफिल्ड वगैरह कराते हो तो कोई भी यहाँ पे चेंजेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में लास्ट में आपको ये वेरिफिकेशन वाले टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे एक बार के लिए आपको प्लेस पूछेगा तो प्लेस डाल दीजिएगा और लास्ट में यहाँ पे जनरेट JSN बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो सारी चीज़ों को ये वैलिडेट करेगा और यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का कुछ स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना है, सेव JSN बटन पे क्लिक करना है, तो एक JSN फाइल यहाँ पे आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस काफ़ी जो है मतलब एक तरह से बैकएंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोसेसिंग वाला होता है। तो थोड़ा सा अच्छी रैम्स वाले अगर आपके पास में लैपटॉप वगैरह तो वो यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हैंग होने के डेफिनेटली चांसेस है। तो जैसे चीज़ें हो जाती है उसके बाद में आप पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। 25-26 हो गया, ओरिजिनल रिटर्न्स हो गई, ऑडिट होनी नहीं है हमारी, ITR 3 फॉर्म हो गया, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो फाइल हम लोगों ने जनरेट करवाई है उसको यहाँ पे आप सिंपली अपलोड करा दीजिए JSN फाइल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेशन इज द सक्सेसफुल। कोई भी अगर एरर होगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जो कैटेगरी A के डिफेक्ट होते उसके बिना आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाओगे, लेकिन जो BD के डिफेक्ट होते उसमें कई बार कुछ एरर्स वगैरह होते हैं तो उसको आप डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उसको इग्नोर भी सोच समझ के कीजिएगा, वरना उससे आपकी रिटर्न जो है डिफेक्टिव भी हो सकती है। और उसके बाद में सिंपली लास्ट में आप एक आधार OTP डालिए और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR जो 3 है वो
आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। बाकी गाइस ITR 3 काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो अगर आप एक बिगनर लेवल पे फाइल करना चाह रहे हैं बेसिकली और आपकी इनकम भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आपको एक प्रोफेशनल की जरूर हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप चाहो तो हमारी सर्विस अवेल कर सकते हो, आप हमारे 16 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप कोर्सेज के थ्रू सीखना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने प्रोवाइड की गई है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।